एक मिनट, सबसे पहले तो मैं ये आज एक वाकई खुशी का मौका है, ना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि कर्नाटक की जनता के लिए भी बड़ा खुशी का मौका है, क्योंकि उन्होंने सही व गलत का फैसला लिया और पूरी मर्दगी के साथ लिया और पढ़े लिखे अपना होने का उन्होंने जता दिया। अब मैं साथ ही एक बात तो कहना चाहूँगा आप सबसे कि अभी तो ये दक्षिण की झांकी है, कह रहा हूं मैं, अभी तो ये दक्षिण की सिर्फ झांकी है, अभी तो पूरा देश बाकी है। ये एक थंपिंग मेजोरिटी मिली है कांग्रेस पार्टी को और ये एक ट्रेंड सेट होगा। आप देख लेना आने वाले हर चुनाव के लिए जो कर्नाटक में आज हुआ है, और इतनी थंपिंग मेजोरिटी, इतना भारी बहुमत काफी समय बाद देखने को मिला है। कैसे मिला और क्यों मिला, क्या कारण और है? मैं ये भी कहना, हाँ जी, क्या कारण है बहुमत मिलने का? राजपूत जी, इसके बहुमत के पीछे दो ही कारण है। एक तो जनता को, वहां की जनता को कांग्रेस पार्टी के समय का, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, स्वर्णिम इतिहास उन्होंने कंपैरिजन किया होगा, पहला। दूसरा, अब इस देश या प्रदेश के जितने भी प्रदेशों के नागरिक हैं वो इस बीजेपी सरकार को, इस बीजेपी सरकार के जुमलों को, इस बीजेपी सरकार की फूट डालो बांटो राज करो की नीति से अच्छी तरह अवगत हो चुका है। और पिछले 10 साल के इनके केंद्र राज्यों के कार्यकाल में आम व्यक्ति यहां तक इनसे भर चुका है, जैसे मैं हर बार कहता हूं। और निश्चित रूप से देखिए, इन चुनावों में आप देख रहे हैं आज 224 में से 137 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, और इसका श्रेय केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, कार्यकर्ताओं, हमारे एआईसीसी अध्यक्ष, हमारे राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, और वहां के सभी जितने भी वहां के प्रदेश के कर्नाटक के नेता हैं, और हमारे हरियाणा से भी बहुत से नेता वहां पे गए थे जो डटे रहे, 15 दिन तक वहां से हिले नहीं। तो कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के छल के आगे, दबाव के आगे, बीजेपी की हिटलरशाही नीति के आगे और बीजेपी के तुगलकी फरमानों के आगे उन्होंने झुकने की बजाय उन्होंने बीजेपी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और साथ ही उन्होंने ये आईना और भी राज्य के लोगों को दिखाया है जो पिछले 2 चुनावों से बीजेपी के नेताओं की बातों में आके कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं गुजर और मीना, कहीं गुजरात में पाटीदार नॉन पाटीदार, जिन्होंने बांट के देश के अंदर खाई खोद दी थी। तो कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया, एक उदाहरण सेट किया है। आज सुबह से ही, आज आप देखिए तकरीबन 11 बजे से ट्रेंड का पता चल गया था, तो कई जगह हम जाके लोगों से मिले, हमारा कई लोगों ने बुलाया हमें, जैसे मैं, हमारा अपना ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र है मेरा, वहीं अपना घर है, वहीं अपना कार्य क्षेत्र है, तो वहां पे कई जगह मैं लोगों से जाके आज मिला। आज यहाँ पर भी जीत भले ही कर्नाटक में हुई है, लेकिन आज यहाँ भी लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। अभी जैसे आप देख रहे हैं दोपहर से ही, अभी मैं बीच में 2 घंटे के लिए गया था, एक जाना जगह जुड़ी था एक प्रोग्राम में। बाकी आप देख रहे हैं आज यहाँ पे सभी अपने साथियों का, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। फोन का तो मतलब आप लगा लीजिए, फोन की तो बैटरी खत्म हो चुकी है। हरियाणा में तो भाजपा की सरकार है, देखिए क्या यहाँ पे कांग्रेस की जीत होगी आने वाले चुनाव? हरियाणा में भले ही बेशक भाजपा की सरकार है, लेकिन वो साल सवा साल की सरकार है। और हरियाणा में तो आपको मैं बता देता हूँ एक बात, कर्नाटक चुनाव शुरू होने से पहले ही ये आम व्यक्ति कह रहा है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। देखिए, हाँ जी, यूपी में नहीं दिखा। देखिए, मैं इसके पीछे आपको एक बात और भी कहना चाहूंगा। यूपी की बात करें, मैंने आपको पहले ही कह दिया, 2 चीजें होती हैं। एक तो इन्होंने मान लीजिए हिंदू मुसलमान का जो खाई खोद रखी है इन्होंने, अब यूं तो चलाने को उन्होंने कर्नाटक में भी बजरंग बली, बजरंग दल चला दिए थे, लेकिन वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, वहां के लोग भावनात्मक भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग भावनात्मक ज्यादा है, भावनाओं में, इनके प्रलोभनों में कई बार गलती से बह जाते हैं। लेकिन कर्नाटक के लोगों ने ना इनके इनके राम के नारों में बहे, ना इनके बजरंग बली की बातों में आए, ना इनके बजरंग दल की बातों में आए। उन्होंने सिर्फ न्याय की जीत करी है, एक उदाहरण सेट किया है और बिल्कुल बेबाकी से किया है। वहां पर आप देख लीजिए, आपको अभी पता होगा
कर्नाटक चुनाव शुरू होने से 3-4 महीने पहले कितने नेताओं के कर्नाटक में छापे पड़े, और जितने भी नेताओं के छापे पड़े या तो कांग्रेस के थे या जेडीएच के थे, जेडीएस सॉरी, एक भी ऐसा छापा वहां नहीं पड़ा जो कि बीजेपी के नेता का यहाँ छापा पड़ा हो इन्होंने। और इस चुनाव में बीजेपी ने हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कितनी रैलियां करी, ताबड़तोड़ रैलियां करी, ताबड़तोड़ इन्होंने प्रदर्शन किए, रोड शो किए। जैसे एक दिन अभी आप एक हफ्ता पहले आज आई थिंक 26 या 25 किलोमीटर का रोड शो था बीजेपी का, जिसमें दिखा रहे थे कि लाखों लोग आए थे। तो कुछ चंद ही लोग थे वहां पे, लेकिन अरे इन ऊपर पटाखे बाद में जाएंगे अभी ना, वो थे तो चंद ही लोग, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगी ना फिर। वहां पे देखिए थे तो चंद ही लोग, मैं कहना चाहूंगा उनके रोड शो में, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट ऐसे कर दिया लाखों लोग। अब कहाँ गए वो वोट, कहाँ गए वो लाखों लोग? या तो ये किसी और प्रदेश से उनको बोरो करके लाए थे। वो फूल कौन बता रहा है? देखिए हमने कह दिया ना, लोग तो लाए थे और राज्यों से ले आए होंगे, इनके पास धन बल सब चीज है। तो अब लेकिन जनता ने प्रमाण कर दिया। हरियाणा में कैसे देख रहे हैं आप, क्या हरियाणा में कांग्रेस का जादू चलता हुआ नजर आएगा? ना केवल हरियाणा में, मैं जैसे पहले कहा, हरियाणा में तो इस चुनाव के नतीजों से पहले ही पिछले कुछ काफी समय से था कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है। लेकिन अब आप देखना, अब तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आप देखना, आप देखते जाना, हर जगह कांग्रेस जीतेगी। अब 2024 में कन्वर्ट होंगे कर्नाटक की है। ये कर्नाटक ने एक ट्रेंड सेट किया है। आपको मैं आज कह रहा हूं, मार्क माई वर्ड, ये ट्रेंड सेटर, आज का जो इलेक्शन, जो ये रिजल्ट आए हैं, ये ट्रेंड सेटर बनेंगे इस देश में। इस बीजेपी सरकार को भगाने का के लिए प्रयास, इस बीजेपी सरकार से जो जनता अस्त व्यस्त है, त्रस्त है, आज बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो किसी भी देश के हो, चाहे किसी भी प्रदेश के हो, वो अपनी मस्ती में जनता से कुछ नहीं लेना, वो केवल अपना और अपने परिवार के विकास में बाखूबी लगे हुए हैं। तो इसीलिए आप ये देखिए, अब धीरे धीरे आप खुद देख लीजिए, ये आप तो मीडिया है, चौथा स्तंभ है इस देश के आप। और आज मैं तो आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि केवल आप लोग आज अगर मीडिया तीन तरह से मीडिया चल रहा है हमारे देश में, न्यूज, प्रिंट एंड पोर्टल। तो मैं सबसे पहले आपको भी बधाई दूंगा। आज अगर सबसे कम कोई दबा है, सबसे कम कोई झुका है, और सबसे ज्यादा किसी ने सच को बेबाकी से दिखाया है, तो वो आप पोर्टल वाले हैं, आप लोग हैं। आप लोगों के ऊपर भी खूब बीजेपी वाले लगाम कसने की कोशिश कर रहे हैं तरह तरह से। आप लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए सब, लेकिन तब भी आप लोग इनके काबू नहीं आ रहे। तो आप भी इस जीत में एक निर्णायक की भूमिका आप पोर्टल वाले भी निभाएंगे। आप सुमित जी, क्या लगता है आपको, कर्नाटक की जो जीत मिली है, ये कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी? कर्नाटक की जीत निश्चित रूप से दो लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगी, दो व्यक्ति विशेषों के लिए संजीवनी का काम। एक कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के लिए, और दूसरा इस देश और प्रदेश की भोली भाली जनता के लिए। ये केरला की संजीवनी बूटी, देखो कांग्रेस का पार्टी का हमारा यही ध्येय है, जन सेवा, और जनता के ऊपर जो ये जनता की परेशानियों को झेल रही है उससे निजात दिलाएंगे। तो ये संजीवनी बूटी का काम जनता के लिए करा, एक तरह से कर्नाटक की जनता। जिस तरह कर्नाटक में आपके जीत आपने दर्ज की है, लग रहा है कि हरियाणा में पंख लग गया है कांग्रेस पार्टी को? निश्चित रूप से पंख ही नहीं लगे, डबल इंजन की जैसी पावर आ गई है हरियाणा में कांग्रेस को। आज आप देख लीजिए, आज सुबह से हम लोग घूम रहे थे, फिर मैं बीच में अभी हमारे साथ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ संजय सोलंकी जी हैं, हमारे बाबूलाल रवि जी हैं, और तमाम नेता हमारे साथ, प्रदीप भट्ट जी, किशन जी, सब लोग, दिनेश जी। हाँ, आज फरीदाबाद में हुड्डा साहब के दौरे थे यहाँ पे। बात आपने कर्नाटक में इसलिए जीते कि वहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता कम पढ़ी लिखी है, ये मानना है आपका? देखिए, मैं ये यूं कहना चाहूंगा कि अभी भी उत्तर प्रदेश में जो है, क्योंकि जो लोग उत्तर प्रदेश जनता है, वहाँ शिक्षा की अभी भी कमी है। मुझे कहने में गुरेज नहीं है, पिछली जो 3-4 सरकारें रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी रही हो, और अब तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, शिक्षा के स्तर में यूपी में कोई भी सुधार नहीं कर रहा। वहां केवल लोगों को राम मंदिर के नाम पे करा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जा रहा है, और झूठे एनकाउंटर के नाम पे बांटा जा रहा है। वहां की जनता है, देखिए मैं सबसे पहले वहां की जनता लेकर हूँ, यूपी की जनता सबसे पहले, सबसे भोली अगर की जनता है तो यूपी की है, और भावना में बहती है। लेकिन अब यूपी की जनता भी इनको समझ चुकी है, आप देख रहे हैं जैसे कि आपके चुनाव में। और निश्चित रूप से मैं कहने जा रहा हूं आपको यूपी में भी नया ट्रेंड दिखाई देगा आने वाले चुनावों में,
और मैं देखो ये तो कह नहीं सकता कि कांग्रेस पूरे देश में आ रही है, पूरे राज्य में आ रही है, हर राज्य हरा देगी, लेकिन आपको कहता हूं अधिकतर 90% राज्यों में कांग्रेस वाली सरकार बनेगी। और जैसे आपने यूपी का सवाल दिया, यूपी में भी सरकार बनाएंगे या टक्कर ही कांग्रेस देगी। और इस देश में 2024 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। आज अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी के हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, हमारे एआईसीसी अध्यक्ष अपना खड़गे जी, आज आप देख लीजिए सब लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। और हमारे राहुल गांधी जी ने तो कितनी बड़ी पदयात्रा करी, जो एक रिकॉर्ड बनाया है विश्व का, देश में नहीं विश्व में रिकॉर्ड है। उसका कई बेनिफिट मिला आपको इस बार? निश्चित रूप से जो राहुल गांधी जी ने मेहनत करी, उन्होंने एक अलग जगाया। मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी जी जैसे कर्नाटका भी गए, काफी टाइम उन्होंने वहां दिया, ये राहुल गांधी जी ने ही एक अलग जगाया है। देखिए राहुल गांधी जी एक भावनात्मक आदमी है, वो दिल से, वो ना मैं साफ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी एक, देखो वो बीजेपी के नेता हैं जो नेता नहीं है, लेता। लेकिन राहुल गांधी जी वाकई में एक वो नेता भी नहीं है, उनके वो एक जनप्रिय व्यक्ति हैं। और राहुल गांधी जी को जो 1 to 1 सुन लेगा, जो राहुल गांधी के विचारों को सुन लेगा, राहुल गांधी जी की जो दूरगामी सोच को सुन लेगा, मैं दावे से कहता हूं वो जीवन में राहुल गांधी के अलावा किसी और का नाम नहीं लेगा। सुमित जी, कांग्रेस की एक सोच रही है, ऐसा माना जाता है कि जीते तो राहुल गांधी की जीत और हारे तो कार्यकर्ताओं की कमी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सवाल आपने पता नहीं कैसे कैसे सोच के बना दिया। सर फरीदाबाद आज की बात करें, हाँ धर्मेंद्र जी, फरीदाबाद में आप लोग कह रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी एमसीएफ के चुनाव करीब 1.5 साल लटक गए हैं, हो सकता है विधानसभा चुनाव भी 2 साल लटका दिए जाएं, तो आप लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? धर्मेंद्र जी उसमें ऐसा मैं बता देता हूँ की बात को। देखिए ना केवल नगर निगम चुनाव, जो गाँव के पंचायत चुनाव हुए वो भी लगभग 2 साल लेट जाके हुए हैं, कोर्ट के आदेश और चीजों के द्वारा। साथ ही नगर निगम के चुनाव की सारी बाधाएं ऑलमोस्ट निबट गई थी, फिर ये नए रोड यही बीजेपी वाले अटकाते हैं। उसके पीछे एक ही कारण है, मैं उसका भी आज आप क्लियरिटी कर देता हूं। बीजेपी सरकार कभी तो जैसे जब भी चुनाव कराने मूड होता है, गर्मी आ जाती है, बारिश आती है, फिर दिख जाता है हमारी पोल खुल जाएगी। दूसरा, खुद बीजेपी सरकार के जो इनके नेता हैं वो खुद ये चाहते हैं कि नगर निगम के चुनाव लोकसभा और हरियाणा विधानसभा के बात कराएं। उसके पीछे एक कारण आप समझना, अभी लोकसभा और जो विधानसभा के इनके जो चुनाव लड़ने के जो नेता हैं, जो चुने हुए नेता या जो उनके चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, उनको ये दिखाई दे रहा है कि 45-50 वार्ड बन चुके हैं। हर वार्ड में चाहे कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी की हो, 10-10 लोग टिकट कम से कम मांग रहे हैं। तो बीजेपी सबको टिकट बांट रही है, कांग्रेस ऐसा नहीं करती। तो बीजेपी को अभी हर वार्ड में 10-10 लोग काम करने को मिल रहे हैं। अगर टिकटें बांट देंगे बाकी 9 चले जाएंगे कांग्रेस के पास। तो इसीलिए ये इनकी जो बीजेपी सरकार है वो घबराई हुई है। इसीलिए उन्होंने, आपने देखा सरपंचों के चुनाव में भी, गाँव के चुनाव में बीजेपी ने पटकनी खाई है, फरीदाबाद की बात करें तो। इसीलिए नगर निगम के चुनाव उन्होंने अटका रखे हैं, कभी किसी तरीके से, कभी फैमिली कार्ड के बहाने, कभी किसी बहाने, कभी अब वो मेयर का भी, कभी कहते हैं ड्रॉ में मेयर ओबीसी कर दिया, कभी कहते हैं चुनाव दोबारा होगा। तो गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद, ये तीनों नगर निगम चुनाव इसलिए रोके हुए हैं, ये बौखलाए हुए हैं। और इनको ये भी पता है, अब इन्होंने फरीदाबाद शहर की मैं बात करूं, पूरा शहर इन्होंने उजाड़ कर खोद के रखा हुआ है। आज अगर हम बात करें, देखिए आप किसी भी फरीदाबाद की विधानसभा चले जाइए, आप बल्लभगढ़, एनआईटी, बड़कल, तिगांव, फरीदाबाद, कहीं चले जाओ आप, प्रितला, पूरा शहर अलग अलग तरीके से खोद रखा है। उसके बिल बनाने हैं, अनाप शनाप बिल बना रहे हैं और खाने में लग रहे हैं पैसा। हाँ, अब मैं बात करूंगा अपनी ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र 89 की, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ हम के लिए ज़्यादा हम जोर वहीं लगा रहे हैं। देखिए ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र में निश्चित रूप से रोज एक नारियल की बोरी खत्म हो जाती है। रोज नारियल वालों के यहाँ से रोज एक बोरी आती है, 2-4 अधिकारी खड़े नारियल तोड़ते हैं इनके नेता और घर चले जाते हैं, विकास कार्य बंद हो जाते हैं। अभी मैंने भारत कॉलोनी का मुद्दा उठाया था, वहां पे व्यापारी भाइयों ने भी भारत कॉलोनी की सड़क का मुद्दा उठाया, साइकिल ट्रैक का उठाया, मैंने नाव चलाई, कूड़े के ढेर पे मैं बैठा। तो अब भारत कॉलोनी की सड़क पर जब व्यापारी भाइयों ने भी प्रोटेस्ट किया, सड़क जाम करी, तब इनके ठेकेदार आए, इनके नेता आए और उन्होंने कहा कि हम 2 महीने बना के देंगे, शपथ पत्र दिया। अगले दिन थोड़ा सा काम करा, 12 फुट तक का एक सीमेंट का डाला, फिर काम रोक दिया, फिर 2 दिन काम रोक के फिर 1 दिन काम कर दिया। अभी ये काम नहीं, तो भारत कॉलोनी से भी लाखों लोग हमारे जाते हैं। ओल्ड फरीदाबाद 89 का महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो पदम नगर हो, चाहे इंदिरा कॉम्प्लेक्स, चाहे कोई भी एरिया वहाँ का।
लाखों लोग कम्युनिकेट करते हैं जिन्होंने पिछली 2 बार से गलती से बीजेपी को वोट दिया था। अब बीजेपी को पता है कि वो वोट देंगे नहीं, वापस कांग्रेस की तरफ स्विच कर गए, तो वो लोग, उनका ध्यान ही नहीं है उनकी तरफ। वहां लोग सांस की बीमारी, दमे की बीमारी, बच्चे परेशान, इतनी धूल मिट्टी होती है, आप वहां से क्रॉस नहीं कर सकते साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल पे। जहाँ पर भी चुनाव होते हैं कांग्रेस जहाँ पर भी हारती है ईवीएम पर टीका फोड़ती है, तो इस बार ईवीएम का गलत है या फिर कांग्रेस ठीक है? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, जहां बीजेपी ओवर कांग्रेस में होती है कि ये निश्चित रूप से जीत रहे हैं, वहां ये ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं करते। आप देखेंगे, आप न्यूज में पिछले चुनाव वोटिंग से पहले भी ये दिखा रहे थे कि बीजेपी पूरी टक्कर वहां दे रही है। बीजेपी नेताओं ने भी यही प्रोजेक्ट किया था अपने आला कमान को कि हम जीत रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वोटिंग के बाद जो वो आया, जो न्यूज का जो सबका चारों का जो उसे क्या सर्वे जो आया, उसमें भी इन्होंने ये दिखाया कि बीजेपी अपना 100 के आसपास, कांग्रेस 105 110 के आसपास। आपने देखा बीजेपी कहाँ रह गई, कांग्रेस 137 पे आ गई है। इसीलिए नहीं तो ये वहां भी ईवीएम सेट करते, इन्हें जहां जहां दिखता है ये ईवीएम को सेट करते करते। परसेंटेज आई है कि जो कर्नाटक की जनता ने है राहुल गांधी से प्रभावित होकर 1% वोट दिया है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर 20% वोट दिया है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये न्यूज मीडिया की बात कर रहे जी। हैं, तो नमस्ते मेरी। न्यूज मीडिया पे कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी दिखा सकता है, वो तो जो इनको ऊपर से ऑर्डर आता है ना अपना बीजेपी आला कमान से, वही दिखाते हैं। भाजपा अपना संगठन मजबूत करता जा रहा है फरीदाबाद में, हरियाणा प्रदेश के अंदर। आपका अभी तक जब प्रदेश में कोई संगठन है ना जिले में, ऐसे में कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? लोकसभा कौन लड़ेगा? प्रदेश अध्यक्ष हमारे हैं, और इससे पहले अगर हम बात करें 1.5 साल पहले की पूरी प्रदेश कार्यकारिणी थी, प्रदेश के प्रवक्ता भी थे और अभी फिर प्रदेश के प्रवक्ता भी बने। अब अगर हम जिलाध्यक्ष की बात करते हैं तो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति भी अब अगले महीने भर में सब चीजें फ्री हो जाएंगे, तो पक्का आपको खुशखबरी मिलेगी। निश्चित रूप से किसी अच्छे मेहनती युवा को जिम्मेवारी मिलेगी। देखिए धर्मेंद्र जी, आपने जो लोकसभा का सवाल किया है, लोकसभा फरीदाबाद, देखो फैसला तो करेगी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव, क्योंकि जातीय समीकरण भी होते हैं, जातीय समीकरण के आधार पर टिकट दी जाती है। साफ बोलता हूँ, सच्चाई भी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पूरे देश में जातीय समीकरण देखे जाते हैं। तो निश्चित रूप से पहले तो समीकरण देखे जाएंगे, फिर उसके बाद जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी वो चुनाव जीतेगा। मैं इतना कह सकता हूँ चुनाव, क्योंकि इस बार लोग हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के ऐसे आतुर हैं। हम गली गली जाते हैं, मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, अब लोग फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ चले। लेकिन सर 7 लाख वोटों से कृष्ण पाल गुर्जर जीते थे, तो अब बिहार जाएंगे आप कह रहे हैं जीत जाएंगे कांग्रेस। ये वही बीजेपी है जिसके 1-2 MP हुआ करते थे, एक बार 4 MP थे भी कुछ साल पहले, ठीक है, और आज इसके 300 पार हैं। तो ये जनता जनार्दन है, ये जितनी बहगी थी, जो आपने 7 लाख का आंकड़ा दिया, वो 7 लाख का आंकड़ा कृष्ण पाल जी का नहीं था, वो 7 लाख का आंकड़ा था मोदी जी का, वो 7 लाख का आंकड़ा था अंधभक्तों का, वो 7 लाख का आंकड़ा था फरीदाबाद के जो बिल्कुल ही लिटरली मतलब भावनाओं में बह गए आदमी, उनका आंकड़ा था। अंधभक्त बदल जाएंगे इस बार? निश्चित रूप से अभी भी कुछ % अंधभक्त रह गए हैं, और अंधभक्त तो भी हैं अभी। जब तक वो पूरी तरह मतलब मैं कह रहा हूँ खाई में नहीं घुस जाए, कुछ ऐसे अंधभक्त होते हैं जब तक वो पूरे खाई में नहीं दब जाएंगे तब तक उन्हें होश नहीं आता कि हम, हमारा परिवार कहाँ है, सब लोग कहाँ हैं। तो लेकिन निश्चित रूप से आज अंधभक्त जितने भी हैं वो समझने लगे हैं, और जो दिल से समझता है वो वोट कांग्रेस को देगा। और जो मैं इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप देखिए, कांग्रेसी खुश हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं सुमित गौड़ के दफ्तर के बाहर, और मिठाइयाँ भी बट रही हैं, आप लोग देख रहे हैं मिठाइयाँ बट रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कांग्रेसी खुश हैं। और सुमित गौड़ का कहना है कि फरीदाबाद में कांग्रेस की जीत होगी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगला लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। आप देखते हैं आगे क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।